नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राबड़ी देवी के घर पर पड़ा सीबीआई का छापा तो भड़क गई प्रियंका गांधी। बोले जो झुकता नहीं है उससे डर जाती है मोदी सरकार और करती है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उस्मान की पत्नी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बोले जानबूझकर किया गया मेरे पति का इनकाउंटर, हम हमेशा से हिंदू हैं और हिंदू ही थे। बताएंगे कैसे पुलिस दोस्तों झूठ उड़ा रही है कि इसका धर्म परिवर्तन किया गया है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव ने फिर से साधा सीबीआई और बीजेपी के ऊपर निशाना। बोले मेरे घर को सीबीआई का दफ्तर बना ले सीबीआई, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में अराजकता फैली हुई है, नफरत का माहौल बनाती है बीजेपी, हिंदू मुसलमान फैलाती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने खदेड़ा स्मृति ईरानी को। बोले उस अमेठी की सांसद को मत जिताना, सिलेंडर वाली अमेठी की सांसद। बताएंगे क्यों कुछ अखिलेश भड़क गए स्मृति के ऊपर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आरिफ और सारस की दोस्ती देखने पहुंचे अखिलेश यादव आरिफ के घर। बताएंगे क्या कुछ सलाह दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तिहाड़ जेल में 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेजे गए मनीष सिसोदिया तो भड़क गए। आपको बताएंगे जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 129 सीटों पर, जी हाँ आपको बता दे बीजेपी 129 सीटों पर साउथ में ढह जाएगी। बताएंगे कैसे राहुल गांधी बनेंगे खिलाड़ी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अतीक के पूरे परिवार ने लगाया गंभीर आरोप। बोले फिलहाल 5 करोड़ रुपए हमारे ठग लिए हैं। जी हां आपको बता दें 5 करोड़ रुपए अतीक के परिवार से लिए गए हैं। बताएंगे किसने ये लिए हैं और किसके ऊपर, ये जो नंद गोपाल है इसके ऊपर लग रहा है कि ये झूठा एनकाउंटर कराना चाहता है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी प्रियंका गांधी। बोले देश में अराजकता, नफरत और लोगों को डराना, ये 3 काम चल रहा है। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जो लालू प्रसाद यादव है वो कभी किसी से डरे नहीं, उन्होंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके और यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के घर पर छापे पड़वाए गए, राबड़ी देवी को परेशान किया जा रहा है और ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये राजनीति का ही एक हिस्सा है, जानबूझकर बीजेपी राबड़ी देवी और उनके परिवार को परेशान कर रही है। जो लोग बीजेपी के सामने झुकते नहीं हैं उनके पीछे बीजेपी ईडी और सीबीआई को लगा देती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष के तमाम नेताओं के ऊपर बस एक ही तरीके की साजिश की जाती है। अगर वो लोग बीजेपी की बात नहीं मानते, उनके साथ नहीं मिलते तो उनके ऊपर सीबी और ईडी के छापे पड़वाए जाते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की इससे असलियत दिखाई देती है, पता चलता है कि वो लोगों को कैसे परेशान कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं और हमेशा ही, बल्कि पहले भी की क्या बात करें, हम हमेशा ही बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे दोस्तों तो ये जानबूझकर नहीं है। बीजेपी बहुत शातिर और चालाक है, उसे पता है कि उसे कब क्या करना है। आप भी समझते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। वो बहुत ही चालाकी से विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई को लगा देती है ताकि ये सब कुछ चलता रहे। और इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने अब तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी का सपोर्ट कर दिया है साफ साफ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। बोले 2024 में उखाड़ देंगे बीजेपी को, नहीं रह पाएगी बीजेपी सत्ता में। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि वो एक सांसद थी अमेठी की, वो सिलेंडर वाली सांसद को बिल्कुल मत जिताना।
हो सके तो सिलेंडर वाली सांसद को हरा देना। आपको बताते चले दोस्तों, पहली बार अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी को घेर लिया। अखिलेश ने स्मृति ईरानी को घेरते हुए कहा कि एक अमेठी की सिलेंडर वाली सांसद है, उसको बिल्कुल मत जिताना, अमेठी में कुछ भी नहीं किया है। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल बीजेपी और बीजेपी के सांसद लोगों को झूठे आश्वासन देते फिरते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल हर जगह बुलडोजर चलवा दिया जाता है, जबकि ये सही नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बाबा के बुलडोजर के अंदर दिमाग नहीं है, वो सिर्फ चल सकता है, सोच नहीं सकता। आपको बताते चले दोस्तों, बुलडोजर की कार्रवाई पर हमेशा ही सवाल उठते रहे। पहले भी सवाल उठे कि कैसे बुलडोजर के जरिए मासूम लोगों को साधा जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी सिर्फ अपने, जब भी कोई बीजेपी को याद करेगा तो सिर्फ एक ही चीज के लिए याद करेगा, और वो है दोस्तों बीजेपी की क्रूरता। आप देख लीजिए, बीजेपी में इतनी क्रूरता है कि बेचारे विपक्ष के नेताओं को महीनों सालों सालों जेल में ठूस दिया जाता है। ये तो कुछ नहीं, जिसने कुछ नहीं किया होता बेचारों ने, वो भी अभी तक जेलों में बंद है। जब बीजेपी के ऊपर ये कार्रवाई हो तो दोस्तों बीजेपी लोकतंत्र याद आ जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उस वक्त बीजेपी को याद रखना चाहिए कि आज भले ही वो सत्ता में, कल वो सत्ता में नहीं होगी। कल जब विपक्ष सत्ता में होगा तो वो भी यही करेगा, लेकिन तब मुझे दोस्तों पूरा यकीन है, तब बीजेपी को यह हजम नहीं होगा, तब बीजेपी यह हजम नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है। देश में क्या चल रहा है, किस तरीके का माहौल है, ये आप देख ही रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता दोस्तों जो झूठ बोलते हैं, उनको बड़े बड़े पद दे दिए गए हैं। बीजेपी उन लोगों को चुनना पसंद करती है जिन लोगों के ऊपर मुकदमे हो, जिनके ऊपर बड़े बड़े कारनामों के आरोप हों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले देश का अपमान कर रखा है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में फैलाई है नफरत, जहर घोला है। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश की बदनामी हम नहीं बल्कि बीजेपी के लोग कराते हैं। राहुल ने कहा कि फिलहाल एक डेमोक्रेटिक देश को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, वहां के लोकतंत्र को खत्म करने की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी भारत जोड़ो यात्रा निकालने का सिर्फ एक ही मकसद था कि देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, जो प्यार खत्म किया जा रहा है, जिस प्यार को उसके लिए बोलना। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में आज जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी झूठी पार्टी है, और ऐसे में दोस्तों बीजेपी के ऊपर अब किसी को विश्वास नहीं रहा है। 2013 के बाद से अगर आप देखें तो बीजेपी 2014 में सत्ता में आई। सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने जनता से हजारों वादे किए, लेकिन उनके वादे सिर्फ हवा ही निकले। इसलिए निकले तो दोस्तों, अगर कोई सच्चा आपसे वादा करता है तो वो उसको निभाता है, लेकिन बीजेपी की सच्चाई तो आप देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता झूठ बोलते हैं आए दिन। कभी आपको सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, कभी आपको जो है यहाँ पर पूरा भत्ता मिलेगा, और आज देश की जनता को इसी से लूटा जा रहा है। फ्री का कहकर बीजेपी लोगों को लूटने का काम करती है। इसीलिए आपको बताते चलें, राहुल ने भी भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा और ये भी कहा कि फिलहाल बीजेपी के राज्य में गुंडागर्दी बढ़ी, बीजेपी के राज्य में बेरोजगारी दर बढ़ता चला गया, जीडी ईडी सब कुछ दोस्तों सारी तरीके से बर्बाद हो गया। आप समझिए, जीडीपी जो है वो हमारे देश की गिरती चली जा रही है। इकोनॉमी का कुछ पता नहीं है, डॉलर महंगा होता चला जा रहा है, रुपए गिरता चला जा रहा है, फिर भी बीजेपी कहती है सब कुछ चंगा सी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, उस्मान की पत्नी ने लगाए बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप। बोले जानबूझकर मारा गया मेरे पति विजय चौधरी को। आपको बताते चले दोस्तों, विजय चौधरी का नाम जगह जगह जो यहाँ पर गलत नाम लिखा जा रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी जो है वो उस्मान चिल्ला रही है, जबकि इसका नाम विजय चौधरी है। जानबूझकर उस्मान बोला जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं उस्मान एक मुस्लिम नाम है। और उसके बाद दोस्तों जब विजय चौधरी का इनकाउंटर किया गया इन लोगों द्वारा, पुलिस द्वारा, तो ये कहा गया भैया कि देखिए ये तो जो है वही उन्हीं में से एक नेता है। और आपको बताते चले, इसको ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि ये मुस्लिम है और इसीलिए इसका नाम उस्मान बोला जा रहा था।
तभी मैं सोच नहीं पाया दोस्तों कि आखिरकार ये चक्कर है क्या। दरअसल दोस्तों जिसने गोली मारी वो मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू एक व्यक्ति था। ऐसे में दोस्तों सिर्फ यहाँ पर हिंदू मुसलमान का खेल खेलने के लिए बीजेपी बहुत गंदी गंदी चालें चल रही है। लेकिन पूरा मामला जरा समझ लीजिए। आपको बता दें व्यक्ति का नाम उस्मान नहीं बल्कि विजय चौधरी है, लेकिन पुलिस द्वारा क्या बताया जा रहा था कि इसका नाम उस्मान चौधरी है। जब पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया तो पुलिस को कुछ सूझा नहीं। जो वहां के उत्तर प्रदेश का डीजीपी है दोस्तों, उन्होंने कहा कि फिलहाल इसका धर्म परिवर्तन कराया गया था और धर्म परिवर्तन कराकर इसका नाम जो है यहाँ पर उस्मान रख दिया गया। अब आप समझिए दोस्तों, ये भी कोई अजीब और गरीब बात है कि उसका कत्ल कराने के लिए या फिर के लिए उसका नाम जो धर्म परिवर्तन कराया गया था। जबकि दोस्तों ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि उस्मान की पत्नी जो है उसने बताया कि कैसे रात भर पुलिस उनको और उनके परिवार को परेशान करती रही और उसके पति का पता पूछती रही। जब उसने खुद ने उनके पति को फोन लगाकर बुलाया तो जो है यहाँ पर पुलिस ने उनको घेर कर मार दिया, एनकाउंटर कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त बीजेपी के ऊपर भी अब इस पर सवाल उठने वाले हैं और ये तो साफ हो गया कि बीजेपी अपने गुंडे लोगों को गुंडागर्दी दिखाने के लिए ही बढ़ावा देती है। यही वाली जो बात होती है वो दोस्तों सामने आ ही जाती है और इसीलिए बीजेपी जो है यहाँ पर दोस्तों अब निशाने पर आ गई लोगों के, क्योंकि आप जो उसका नाम था वो नाम सही बताना चाहिए था कि भैया इसका नाम विजय है, लेकिन उसका नाम उस्मान बताया जा रहा है और ये तक कह दिया गया कि इसका धर्म परिवर्तन कराया गया था। जबकि दोस्तों पत्नी साफ कह रही है कि हमारा कोई धर्म परिवर्तन वगैरह नहीं हुआ, हम हमेशा से हिंदू थे और अभी भी हिंदू ही हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों जब पत्नी ही सच बोल रही है तो बीजेपी की पोल पट्टी खुल चुकी है कि कैसे जानबूझकर उसको भी उस्मान बताया जा रहा था ताकि दोस्तों मुस्लिम जो है वो उसको लेकर जाए और बीजेपी कह दे लोगों में ये फैला दे कि देखिए भैया सारे के सारे मुस्लिम थे, सबको मार गिराया। लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कई ज़्यादा समझदार हैं और इसलिए उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार तो झूठ बोलती रहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मेरे घर को सीबीआई दफ्तर बना ले सीबीआई की टीम। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर तेजस्वी यादव ने अपना पुराना डायलॉग सीबीआई पर मार दिया। एक बार और दोस्तों तेजस्वी यादव ने यही बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि फिलहाल सीबीआई एक काम करे, मेरे ऑफिस के इस चीजों को जो यहाँ का दफ्तर बना ले, सीबीआई दफ्तर बना ले अपना। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल ये आरोप लग रहे हैं कि सीबीआई लगातार विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है और 2024 से पहले ये सब कुछ लगा रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिक्र मत कीजिए, ये 2024 तक यही लगा रहेगा। बीजेपी अब पूरी कोशिश करेगी कि वो विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर दे। इसके लिए बीजेपी को साम दाम दंडभेद की जरूरत पड़ेगी ही। जाहिर सी बात है दोस्तों जो लोग आज इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग खुद सबसे बड़े वाले बेवकूफ हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम ये न्यूज खास करके बोल रहे हैं इसको लेकर भी एक बात आपको बोल दे कि सरकार की जो नीतियां हैं वो सबके सामने आ ही जाती हैं। ऐसे में दोस्तों फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। आपको बताते चले कई बार कई तरीके से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको बता दूं तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि फिलहाल वो डरने वाले नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव उनके पिता कभी नहीं डरे तो वो भी नहीं डरेंगे। तेजस्वी ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल ये बीजेपी की बहुत पुरानी ट्रिक है, उनको हमेशा बीजेपी को जो है यहाँ पर लोगों को ताने मारना होते। और दोस्तों एक चीज साफ है कि फिलहाल हमने भी कई बार ये देखा है कि फिलहाल ओवर एक्टिंग में बीजेपी बहुत आगे है। इसीलिए तो भाई अब तेजस्वी ने साफ कह दिया कि सीबीआई का दफ्तर यहीं खोल लो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें अतीक अहमद की पत्नी ने खोले राज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों अतीक जो है वो यूपी की पुलिस से जेल ले जाने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं सब लोग कि आखिरकार ये चक्कर क्या है। आपको बताते चले इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई आरोप लगे हैं और खास करके बीजेपी उनका जवाब नहीं दे पाई है। फिर से एक बार इन्हीं आरोपों में बीजेपी घिर गई है।
आपको बताते चले कि जहां पर जो अतीक अहमद की पूरा परिवार है, उनकी जो बहनें हैं, उन्होंने कहा कि हम भाभी जो है यानी कि अतीक अहमद की पत्नी जो है वो सरपंच का चुनाव लड़ने वाली थी, इसीलिए उनको उठवाया गया है। आपको बताते चले उनकी बहन ने यह भी बोला कि हमारे भाइयों पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा हमने कुछ नहीं करा है जिस चीज का बोला जा रहा है, और ये सब कुछ नंद गोपाल नंदी के कहने पर हो रहा है। अतीक की बहन ने बताया कि नंद गोपाल नंदी के कहने पर हो रहा है, उसने हमसे 5 करोड़ रुपए भी लिए थे। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि बीजेपी जो है दोस्तों वो बचने की अब कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी के लोग पूरी तरीके से जानते हैं कि फिलहाल ये सब चीजें मायने नहीं रखती, लेकिन दोस्तों बीजेपी जानबूझकर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाई थी। जो भी उमेश पाल की हत्या में आरोपी हैं उनको सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, ताकि अगली बार से कोई भी जुर्म करने के बारे में सोचे। लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है वो तरीका सही नहीं है। फिलहाल तो अब ये है कि अब देखना होगा क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल तो कई चीज़ों पर चर्चा होनी है। सरकार क्योंकि दोस्तों जो जो चीज़ें कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा है लोगों में, और अतीक की बहन ने साफ कह दिया कि फिलहाल हमारी यही अपील है कि यूपी से अतीक अहमद को ना लाया जाए, उनको वहीं रखा जाए, वरना उनकी जान को भी खतरा है यहाँ पर। अब देखना होगा दोस्तों कि फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि बार बार पुलिस झूठे इनकाउंटर कर रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल कैसे पुलिस खुद ही गाड़ी पलटवाती है और कह देती है भागने की कोशिश कर रहा था और इनकाउंटर कर दिया जाता है, या कभी कभी बिना बताए भी कर दिया जाता है। इन चीज़ों पर सवाल उठ गया था, और दोस्तों सवाल उठने के ऊपर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से चारों खाने चित हो चुकी है। फिलहाल तो ये है कि अब देखना होगा कि जो आरोप लगे हैं उससे निकल पाती है या नहीं बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते दोस्तों 129 सीटें नहीं जीत पाएगी बीजेपी। साउथ में दोस्तों चलेगा राहुल गांधी का जादू। आपको बताते चले दोस्तों साउथ में अब बीजेपी अपनी वो छोड़ना चाह रही है झलक। दरअसल बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो साउथ में अपना जलवा बना ले, लेकिन आपको बता दें दोस्तों साउथ के लोग बीजेपी के झांसे में नहीं आते। हालांकि एक जमाना हुआ करता था दोस्तों जहां पर मेघालय जो है वहां पर भी बीजेपी को समझा दिया करते थे, लेकिन दोस्तों अब एक चीज सामने आ गई कि सीएम बनते ही बड़ा फैसला लिया जाएगा और जो है लोगों के हित में लिया जाएगा, जो लोग पसंद हो। आपको बताते चले दोस्तों अब सरकार की नीतियां जो है वो सबके सामने आ गई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो सरकार को सत्ता से बाहर होना ही पड़ेगा, क्योंकि 2010 जो है दोस्तों 2010 बोल रहा हूँ कि 2024 जो है दोस्तों उसमें बीजेपी की बोलती बंद हो जाएगी। सत्ता से जाएगी तो अपने आप बोलती बंद हो जाएगी, जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पर आज़ाद नहीं होगा। और ऐसे में देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि फिलहाल सरकार की नीतियों के खिलाफ अब विपक्ष एकजुट हो गया है, और ये जो 129 सीटें नहीं जीत पाएगी बीजेपी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये साउथ की है दोस्तों सारी की सारी सीटें, जिसमें बीजेपी मात खा जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका, राहुल गांधी बीजेपी को उधड़ देंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों 14 जेल की हिरासत में न्याय की हिरासत में गए जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया, तो भड़क गए केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल ईमानदार लोगों को सीबीआई ईडी के जरिए डरा रही है बीजेपी। आपको बताते चले अपने दोस्त मनीष सिसोदिया को भी याद करते हुए कहा कि फिलहाल सरकार जैसे ही अपनी असलियत आएगी लोगों के सामने वैसे ही जो है यहाँ पर हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों अब किसी भी हाल में छोड़ दिया जाएगा इनको, क्योंकि आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी घिर गई है बुरी तरीके से। फिलहाल दोस्तों आपको बताते चले कि अब बीजेपी 100 जो भी अपनी चालें चल रही है उसमें पूरी तरीके से होने वाली है फेल, क्योंकि बीजेपी को दोस्तों उन एरियाज में बिल्कुल भी वोट नहीं मिलने वाले जिनमें वो सोचकर बेटी या खास करके साउथ के एरियो में तो बीजेपी कभी पक्की हो नहीं पाएगी, क्योंकि वहां पर सारे पढ़े लिखे लोग हैं और वो बीजेपी के हिंदुत्व के झांसे में नहीं आएंगे। ये आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों